हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, अबेटमेंट। ये आपके थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ाया जाता है। तो उसमें ये आज अबेटमेंट पढ़ेंगे। अबेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो खुद क्राइम नहीं करता लेकिन क्राइम के साथ, वो क्रिमिनल के साथ या जो क्राइम कमिट करता है उसके साथ मिला होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आप दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता तो उसके लिए आप जरूर कमेंट करें। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। जी, हम अपने टॉपिक के तरफ आ गए हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये खुशखबरी बताऊं कि मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। इस पे आप किसी भी किस्म की, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो तैयारी भी कर सकते हैं, कोई इम्तिहान के लिए ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट मौजूद होती हैं, मॉक टेस्ट मौजूद होती हैं। इसके अलावा आपके पास लॉ गेट, या जो बच्चे अभी पढ़ेंगे और लेट के लिए अपने बच्चों को कोई भेजना चाहे तो वो लेट की प्रिपरेशन भी वहाँ पे कर सकते हैं। चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, अबेटमेंट मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये एक ऐसा क्राइम है जो वो खुद नहीं करता लेकिन क्रिमिनल का सपोर्ट करता है। तो ठीक है, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन आइए इसको पढ़ते हैं। अबेटमेंट एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अंडर क्रिमिनल लॉ, particularly under the Pakistan Penal Code, Section 107, 1010, 1020. It deals with the aiding. Aiding का मतलब है तो उसका साथ देना, उसका साथ, encouraging और instigating. Instigate का मतलब है किसी को भड़काना, someone to commit an offense. Abatement recognizes that person who encourages or facilitates a crime can be a culpable is द मेन ऑफेंडर। ठीक है, वो भी एक मेन ऑफेंडर होता है अगर कोई इंस्टिगेट करता है, कोई सपोर्ट करता है, कोई फैसिलिटेट करता है। यकीनी नहीं है कि वो मतलब है कि खुद मर्डर करे, लेकिन मर्डर को ये सारी चीजें अगर सपोर्ट करता है, चोरी करने के लिए भी अगर कोई सपोर्ट करता है तो ही इज आल्सो ए ऑफेंडर। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभार ये सवाल आ जाता है कि आप अबेटमेंट के बारे में और उसके की फीचर्स बताएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बच्चों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ अमेंडमेंट बीपीसी में जो बताया गया है कि whoever abates the doing of the things is said to be abet that thing। ठीक है, a person abates the doing of the things if he instigates। instigate मैंने आपसे कहा कि भड़काना। a person to commit an offense, मैंने किसी को भड़काया कि ये आप कर ले। इस तरह होता है, अक्सर किसी को भड़काया जाता है कि लोग करते हैं। आर एंगेजेस इन ए कंस्पायरेसी आर कमिटेड, या कोई कंस्पायरेसी प्लॉट हो, वहां पे आप कंस्पायरेसी करें और उनका साथ दें, तब भी ये अबेट में आता है, अबेटमेंट में आता है। आर इंटेंशनली एड्स इन द कमिटिंग द ऑफेंस, या उसका अपना भी एक इंटेंशन हो कि मुझे भी ये करना है। ठीक है ना, ये सारे उसमें आ जाते हैं। ये आपके अबेटमेंट इंक्लूड्स इंस्टिगेशंस, कंस्पायरेसी एंड इंटेंशन एट। उसके आपके पास एसेंशियल ऑफ द अबेटेंट यहाँ पर आ गए हैं, ये की टेक अवे हैं इनके। इनमें जो इंस्टिगेशंस आ जाता है, कंस्पायरेसी आ जाता है, और इसके अलावा आपका इंटेंशन भी आ जाता है इसमें। अब एसेंशियल ऑफ अबेटमेंट क्या होता है इसमें? उसके अगर अबेटमेंट को साबित करना है तो ये चीजें उसमें आपको साबित करनी पड़ेगी। फॉर एन एक्ट अमाउंट टू अबेटमेंट द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट। ये तो होने चाहिए ना, अगर नहीं है तो वैसे किसी पे आप इल्जाम लगा दें, कोई चोरी कर दे, आप कहें कि फलाना बंदे ने चोरी कर दी है घर बैठे, या चोरी चोर उसके पास, तो आपको पहले साबित करना पड़ता है कि क्या वो वाकई उसमें उनके साथ इन्वॉल्व था या उसने ऐसे ही नाम ले लिया। ऐसे भी होता है ना, किसी ने चोरी कर ली, किसी ने उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसने आपका मेरा किसी का नाम दे दिया, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो उसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस भी होती है। इंस्टिगेशन उसको इनकरेज करे, प्रोवोक ये सेम ही है। परस्यूटिंग उसको राजी करे, अनदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस, उसको राजी करके ऑफेंस करे। एग्जांपल, पर्सन कन्विंस ए पर्सन बी टू कमिट थेफ्ट। आपको मैंने जो है वो कन्विंस किया कि आप ये चोरी जरूर करें, तो जाहिर सी बात है मैं खुद भी उसमें अबेंडमेंट में आ जाता हूँ। कंस्पायरेसी, लोग मिले होते हैं, बहुत सारे लोग जो कंस्पायरेसी करते हैं और कोई क्राइम करते हैं। इस तरह कोई अगर कंस्पायरेसी प्लॉट है, अगर लोग आपस में मिलके कुछ करते हैं, वो भी साबित हो जाए। एग्जाम्पल, 2 पर्सन प्लान टू रॉबरी टुगेदर, जैसे होता है ना कि किसी पे डाका डाल दिया, 2 पर्सन उसमें मिलकर वो डाल देते हैं, एक भाग गया तो पीछे से वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। इंटेंशन एक गिविंग हेल्प, सपोर्ट और रिसोर्स टू द ऑफेंडर्स बिफोर ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द क्राइम। ठीक है ना,
वो करने से पहले उसकी कुछ सपोर्ट कर दे, ठीक है ना, उसको कोई रिसोर्स दे दे। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग टूल्स टू कमिट बर्गलरी, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी क्राइम करने के लिए कोई टूल आपको दे दे, कोई हथौड़ा दे दे, कोई इस तरह की चीज दे दे, कोई असला दे दे, कुछ भी दे दे, तो वो भी इस उसमें आता है अबेटमेंट में। टाइप्स ऑफ अबेटमेंट आप देखें क्या है। अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, डायरेक्टली इंसाइटिंग समवन टू कमिट ए क्राइम। मैंने किसी को कहा कि ये कर दो यार, ये मुझे तंग कर रहा है, या मैं वैसे उससे कोई बदला लेना चाहता हूँ, या कोई क्राइम करने के लिए मैं किसी को इंस्टिगेट करता हूँ। एक तो वो इनकरेजिंग समवन टू कमिट मर्डर और थेफ्ट, किसी को मर्डर के लिए इस तरह की बात करूं। हालांकि हमारे पास जो मस्जिद में लोग किसी के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं और लोग इंसाइट हो जाते हैं। Abetment by the conspiracy, planning the commission of a crime with others. Example, planning kidnapping with others even if you don't commit the act of yourself. आप भले ना करें, लेकिन आप प्लानिंग का हिस्सा रहें, किसी को किडनैप करने के लिए किसी को जगह दे दें, किसी को कुछ दे दें, गाड़ी दे दें, या उसके आपको पता है कि ये बंदा कोई काम कर रहा है, आपके उसके साथ रवाबित है और आपके घर में जाकर वो सारा कुछ प्लान करते हैं, तो यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व। अबेटमेंट बाय एडिंग, एडिंग का मतलब है उसके साथ देना। हेल्पिंग इन एग्जीक्यूशन बाय प्रोवाइडिंग टूल्स, इंस्ट्रक्शंस और सपोर्ट, सारा कुछ तो आ गया उसमें जो उनके साथ ही होता है। एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग वेपन्स यूज्ड ए मर्डर, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपके पास किसी को आपने वेपन दे दिया, जैसे मैंने पहले बात की, तो आप भी उसमें आ जाते हैं। अब इसमें एडिंग और अबेटमेंट, इसमें कुछ फर्क है, ठीक है ना। इनकरेज और इंस्टिगेट ए क्राइम, ये अबेटमेंट में आता है, ठीक है ना। और एडिंग में क्या होता है, वो साथ होता है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन में भी उसी का हिस्सा हो, थोड़ी सपोर्ट कर ले। और मेंटल एलिमेंट इंस्टिगेशन, ठीक है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एक्ट। एक तो कोई इंस्टिगेशंस का एलिमेंट हो, आपने किसी को इंस्टिगेट करते हो, और एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो, तो फर्क है एडिंग में और अबेटमेंट में। तो एडिंग और अबेटमेंट से कुछ आगे वाली डिग्री है। कैन प्रोसीड द एक्ट और यूजुअली ड्यूरिंग द एक्ट, कुछ जो है प्रीसीड द एक्ट करते हैं, ठीक है ना, और कुछ यूजुअली एक्ट के मतलब पहले, कुछ एक्ट के बाद, और उसके बाद है कि प्रोवोकिंग, इसकी मिसालें हैं प्रोवोकिंग पर्सन टू स्टील, ठीक है ना, किसी को प्रोवोक करें कि आप चोरी करें। और उसके अलावा एडिंग में क्या आता है, गिविंग टूल्स टू स्टील, कोई ऐसा असला दे दें आप कि वो, और या कोई ऐसी चीज कि उसको चोरी करने में मदद दे। तो अबेडिंग और एडिंग और अबेटमेंट में फर्क है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जो एडिंग है वो इनफैक्ट अबेटमेंट की नेक्स्ट डिग्री है। तो पहले अबेटमेंट आता है। अबेटमेंट का मतलब ये होता है कि उसकी थोड़ी सी इंस्टिगेशन करना, वो सॉफ्ट में आता है। अबेटिंग में आप उनका हिस्सा बन जाते हैं। अब ठीक है ना, एडिंग में, सॉरी, एडिंग में आप उनका हिस्सा बन जाते हैं। कहते नहीं है कि किसी वजीर का कोई एड होता है, मतलब कोई दोस्त होता है, कोई साथी होता है। एड का मतलब होता है साथी, जो नजदीकी साथी होता है उसको एड्स कहा जाता है। अबेटमेंट एंड क्रिमिनल लायबिलिटी, अब ये हम इसको पीपीसी में देखेंगे। सेक्शन 109 पनिशमेंट फॉर द अबेटमेंट ऑफ द ऑफेंस, पनिशमेंट डिपेंड्स ऑन द ऑफेंस अबेटेड। एग्जांपल ए अबेटमेंट ऑफ द मर्डर टेक्स द सेम पनिशमेंट एज द मर्डर इटसेल्फ, ठीक है ना। जो भी मर्डर करता है या उसका साथ देता है तो उनके तकरीबन सेम ही सजा है। और सेक्शन 107 और 102 elaborate the various scenario of the abatement include suicide, theft, criminal intimidation। इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को धमकाना, कोई कत्ल कर देना, किसी को इनकरेज कर देना कि आप सुसाइड कर दें, ठीक है ना, किसी को सपोर्ट कर देना, या किसी को इसके अलावा आपके पास कोई जिंदगी नहीं है। तो ये सारे इसमें एक्सप्लेन किए गए सेक्शन 107 से 1020 तक। Abatement of the impossible acts, even if the offense is not committed, impossible privileged by the circumstances, abatement may still be punishable, ठीक है ना। कमिट अभी आपका हुआ नहीं है, कोई भी क्राइम आपने कमिट नहीं किया, तब भी क्या कंडीशन है उसमें, punishable if the intention and actions of the abater satisfy the definition। अगर वो definitions में आपके पास आ जाते हैं कि आपने किसी को इंस्टिगेट किया है और उसने कोई चोरी करने की कोशिश की, पकड़ा गया है, ठीक है ना, उसने किया नहीं है, लेकिन आप अगर उसमें इन्वॉल्व है तो आपको भी सजा मिल सकती है। एग्जांपल परसुएडिंग समवन टू स्टील फ्रॉम द एम्प्टी सेफ, ठीक है ना।
किसी भी जगह से आप खाली जगह पे कहीं से छुप जाएं या वहां से जाकर चोरी करें, तो ये इस तरह की चीजें अगर आपकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल। अच्छा, अबेटमेंट वर्सेस अटेम्प्ट। अटेम्प्ट पर्सन डायरेक्टली ट्राइज टू कमिट क्राइम बट फेल्स। ये अटेम्प्ट होता है कि आपने किसी को मर्डर करने की, मर्डर अटेम्प्ट होते हैं, बच जाता है ना बंदा, या चोरी का अटेम्प्ट होता है, लोग जाग जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, ठीक है ना। अबेटमेंट इनकरेजिंग आर द असिस्टिंग अनदर टू कमिट द क्राइम। अबेटमेंट यही होता है कि किसी को, आप जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि खुद नहीं करता, किसी को इनकरेज करता है, किसी को इंस्टिगेट करता है, ठीक है, इंसाइट करता है कि वो जाके करता है। की पॉइंट्स क्या है कि अबेटमेंट कैन एग्जिस्ट इवन इफ द प्रिंसिपल ऑफ द ऑफेंडर फेल्स कमिट द क्राइम। जैसे मैंने पहले किया कि वो अगर कमिट नहीं हो सकता और वो फेल हो जाता है आपका जो आपका इरादा है, लेकिन उसके बाद भी जब आप पकड़े जाते हैं तो आप जो अबेटमेंट वाला बंदा है वो पनिशेबल हो जाता है। अबेटमेंट इन द स्पेसिफिक ऑफेंस। Abatement of the suicide section 306 and 305 PPC, abatement of the murder section 107 302 PPC, abatement of theft criminal, ठीक है ना, trespass, ये सारे के सारे चीजें आपको लॉ गेट में आती हैं, आप इनको भी पढ़ लें, ठीक है। ये आपसे एक सवाल भी इसके मुतालिक आ सकता है, वो भी आप जरूर पढ़ लें। और लास्ट में आते हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। मेन रॉ इंटेंशंस, जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, अबेटमेंट रिक्वायर्स इंटेंट टू प्रमोट द क्राइम, ठीक है ना, तो इसमें आपकी इंटेंशन देखी जाती है। और ये आप किसी को जो है राजी करने के लिए करते हैं, परसुएशन, ठीक है ना। इंस्टिगेशन और एड मस्ट बी कैजुअली लिंक्ड टू द कमीशन ऑफ द क्राइम, ठीक है ना। और उसके बाद है पनिशमेंट, सेम एज ए प्रिंसिपल ऑफेंस इफ द अबेटमेंट लीड्स टू क्राइम, ठीक है ना। अगर आपकी पनिशमेंट, आप वही सजा मिलेगी अगर वो क्राइम इस तरह हो गया। तो ये है कुछ इस तरह के मेन फीचर्स और साइलेंट फीचर्स, अगर आप इसको देख लें, समझ लें, तो मेरा ख्याल है आपको जो बेसिक चीजें हैं उनकी समझ आ जाएगी। थैंक यू।